यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमडीयू यूनिवर्सिटी के 2021 के एमए एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस के बारे में। इसमें कुल 100 क्वेश्चन थे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अपने विचारों को विकसित करते समय राजनीतिक विचारक प्रत्युत्तर देते हैं, किसका देते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। उनके सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों के साथ बौद्धिक संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के आकार देने और साझा करने का अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हॉलैंड, डी लाउजवेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का आधार नहीं बनता है? किसका राज्य का आधार कौन सा नहीं बनता है? पावर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्यवहारिक दृष्टिकोण में अपने अध्ययन का ध्यान राजनीतिक संस्थाएं और संरचनाओं से हटकर लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है? उनके फंक्शन पे लगाया जाता है, उनके कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस विचार ने राष्ट्रीयता के तत्वों में योगदान दिया है? सामान्य जाति ने भी दिया है, सामान्य भाषा ने और सामान्य धर्म ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ए, बी और सी तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विचार और दार्शनिक का मुख्य विषय है? कौन सा मुख्य विषय है भाई? नैतिकता और राजनीति का प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, डेविड ह्यूस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का मूल रूप से इस क्षेत्र में विकसित सामाजिक व्यवस्था के अवधारणा से ली गई है। किससे ली गई है? सोशलॉजी से, समाजशास्त्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य का समकालीन अवधारणा की उत्पत्ति किस राजनीतिक विचारक से हुई है? किस विचारक से हुई है? मैकियावेली से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य की आधुनिक सिद्धांत तभी सिद्ध हुआ जब संप्रभुता की अवधारणा इससे प्रस्तुत की गई। व्यवस्थित रूप से संप्रभुता की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? जीन बोधो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य इच्छा के अनूठे विचार के साथ संप्रभुता की अवधारणा को किसने समझाया? किसने समझाया था? रूसो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा क्या है? उच्च सदन। ये मतलब जो राज्यसभा है ये कभी विघटन नहीं होता, इसमें हर दूसरे साल 1/3 मेंबर बदलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज है जो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही है। राज्य चुनाव आयोग के पास पंचायतों में चुनाव के अधीक्षक और निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा मतदाता सूची तैयार करने की भी शक्ति होती है। बिल्कुल, जो पंचायत की इलेक्शन है वो राज्य चुनाव आयोग ही करवाता है। राज्य चुनाव आयुक्त को उनके पदों और किसी भी तरह के में तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक वह अपना इस्तीफा नहीं दे सकते, उनका कार्यकाल पूर्ण। ये गलत है। ए और बी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? किसकी सिफारिश पर होता है? फाइनेंस कमीशन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना विचार करता है? कौन सा करता है? आर्टिकल 263 अनुच्छेद करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, किस आयोग ने संविधान के अंतर्गत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए एक शक्तिशाली मामला बनाया? किसने बनाया था? सरकारी आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित 5 क्षेत्रीय परिषदों के कॉमन चेयरमैन कौन थे भाई? भारत के गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के दौरान जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है? किसे नहीं है? जननायक जनता पार्टी को। कुल नेशनल पार्टी 8 हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा स्थापित कौन भाषाई प्रांत समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रथम अध्यक्ष कहाँ प्रतिष्ठित किया गया था? कहाँ गया था? वेल्स विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस घटना का अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है? सेकेंड वर्ल्ड वार का पड़ा है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का भी, संयुक्त राष्ट्र के पतन का भी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ए बी सी तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धोत्तर यथार्थवाद का प्रसिद्ध समर्थक नहीं है? कौन नहीं है? केनेथ वोल्टेज नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, नव यथार्थवादी के अनुसार राज्य के व्यवहार का प्रमुख निर्धारण क्या है? क्या है भाई राज्य का प्रमुख निर्धारण? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, एम्पेरियलिज्म द स्टडी 1902 पुस्तक में लेखक कौन है? कौन है भाई? जे ए हॉब्सन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामसी के आधिपत्य की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट कॉक्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, हैंस मर्गेंथो ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को निम्न में से वर्गीकृत किया है? किस में किया है? परमानेंट और टेम्परेरी में, स्थायी और अस्थायी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, किस ऐतिहासिक घटना के बाद शीत युद्ध की घटना वैश्विक मंच पर उभरी? किस के बाद हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई थी, उसके बाद शीत युद्ध का अस्तित्व हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा देश शीत युद्ध की समाप्ति के बाद किसी समानांतर और प्रतिस्पर्धा में एकल पावर हाउस के रूप में उभरा? कौन सा उभरा था भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूएसएसआर के विघटन के बाद में एक ही सुपर पावर बचा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम के पीछे की विचारधारा क्या थी? नेम का यही था विचारधारा कि न अमेरिका को सपोर्ट करना है, न यूएसएसआर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। राष्ट्रों का एक समूह जो किसी प्रमुख शक्ति गुट के पक्ष, गठबंधनों या विरोध में नहीं था। न तो ये पक्ष में थे और न ये किसी के विपक्ष में थे। क्वेश्चन नंबर 32, एनपीटी परमाणु प्रसार संधि अस्तित्व में कब आई थी? 1968 में आई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश व्यापक परिसर प्रतिबंध CTBT 1996 का हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किए थे? जापान ने। न भारत ने की, न पाकिस्तान ने, न उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, जापान ने। क्वेश्चन नंबर 34, सामरिक शास्त्र सीमावर्त एलएलटी समझौते पर उसके सामरिक परमाणु शस्त्रगण पर संभावित प्रतिबंध और द्विपक्षीय वार्ता है या द्विपक्षीय समझौता है? किसके बीच में है? जो साल्ट ट्रीटी है किसके बीच में है? यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व व्यापार संगठन WTO के किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का स्थान लिया? किसका स्थान लिया था? गेट का। गेट बना था 1945 में और 1995 में गेट ने WTO को रिप्लेस कर दिया, मतलब WTO अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 36, किस शहर में उत्तर दक्षिण वैश्विक आर्थिक वार्ता शुरू करने पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की पहली बैठक 1982 में हुई थी? कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? कमिटेड जुडिशरी, प्रतिबंध न्यायपालिका, जो हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है? कहाँ हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय की जांच और फैसले के बाद राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 39, जब आपातकाल की उद्घोषणा चल रही होती तो लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, कितने बढ़ाई जा सकती है? एक समय में 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया में सबसे लिखित संविधान का सबसे लंबा कौन सा है? कौन सा है भाई? भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में भारत के संविधान में किसी संशोधन के लिए केवल संसद को साधारण बहुमत की आवश्यकता है? किस में है? संसद की गणमूर्ति के लिए, मतलब कोरम के लिए, और राज्य के विधान परिषद के निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त है? जीवी मावलंकर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वह सदस्य न हो? किसे है? भारत के न्यायवादी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में किसने सहायता की थी? तो नेचुरल राइट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, प्राकृतिक अधिकारों ने। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत की सहकारी समिति से संबंधित है? कौन सा भाग है भाई? भाग 9B। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? किस भाग में वर्णित किया गया है? ऑप्शन नंबर 4, भाग 4 में वर्णित किया गया है। यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा फिनोमेनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट के लेखक है? कौन है भाई? हेगल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, अधिकारों की अवधारणा का गतिशील अवधारणा है जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों अधिकार हैं, जो इसकी नियंत्रता बताते हैं। नकारात्मक अधिकार कौन से हैं? कौन से भाई? राज्य एक व्यक्ति के कुछ कृत्यों को प्रतिबंध नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा संबोधित करता है, किसे करता है? उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन के 1789 के लेखक कौन है? कौन है भाई? प्रिंसिपल जेरेमी बेंथम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, हॉरेन लास्की के अधिकारों के सिद्धांत निम्न आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखता है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक पहलुओं में से एक नहीं है? कौन सा नहीं भाई? राज्य के हित। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा में इसकी प्रस्तावना को अलग कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, 30 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 53, ईसाई बर्लिन की पुस्तक टू कंसेंट ऑफ द लिबर्टी किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? किस वर्ष प्रकाशित हुई थी भाई? 1958 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, लिबर्टी का संविधान की बात कौन करते हैं? मिल्टन फ्रीडेन। और लिबर्टी के संविधान की बात कौन करते हैं? M.A. हाइके। और पूंजीवाद और स्वतंत्रता की बात कौन करते हैं? मिल्टन फ्रीडेन। और अराजकता, राज्य और समत्व की बात कौन करते हैं? रॉबर्ट नोजिक। और द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, स्वतंत्रता और समानता के पूरक सिद्धांतों के रूप में किसने माना है? किसने माना है? C.B. मैकफर्सन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, किसने पाया कि न्याय एक ऐसा नाम है जिसके आगे हर कोई घुटना झुकेगा? समानता एक ऐसा शब्द है जिससे बहुत डर और घृणा होती है, किसने कहा है ये? L.T. हॉबहाउस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, जॉन रॉल्स के सामाजिक अनुबंध की परंपरा का पालन करके न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया पर पहुंचने के लिए एक अनूठी पद्धति विकसित की है। प्रक्रिया क्या थी? क्या प्रक्रिया थी? प्रतीकात्मक रूप से व्यक्तियों को अज्ञानता के घूंघट के पीछे और उन्हें मूल स्थिति पर रखकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो वेल ऑफ इग्नोरेंस की वो है कि लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, उनको सारे अधिकार उनके भूल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, किसने अपना सार्वजनिक जीवन 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना के साथ शुरू किया था? किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर
59 गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उन्होंने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। बिल्कुल की थी, ऑप्शन सही है। कथन ब है, उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र में हितवाद द पीपल्स पेपर शुरू किया था। बिल्कुल किया था। तो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस पश्चिमी सिद्धांत ने बीजे तिलक और राष्ट्रवाद को प्रभावित किया था? किसने किया था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता ने भी और आत्मनिर्णय ने भी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, धर्म सिद्धांतों से नहीं है, हठ धर्मित से नहीं है, न ही बौद्धिक तर्क से है। यह होना और बनना है, यह बोध है। यह किसकी अवधारणा किसने दी है? किसने दी है? स्वामी विवेकानंद जी ने दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, महाकाव्य सावित्री की रचना किसने की थी? अरविंदो घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, राम मनोहर लोहिया ने 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? कौन नहीं है भाई? राज्य उसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वे उन लोगों के प्रति गंभीर थे जो पश्चिमी माध्यम से आधुनिकीकरण के मार्ग में विचार और दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने अस्पृश्यता को अमानवीय और वैदिक धर्म के विरुद्ध बताया। बिल्कुल सही। ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, स्वराज्य भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह मंत्र भारतीयों को किसने दिया था? यह दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, गिल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक वाला दिलचस्प लेख किसने लिखा था? भगत सिंह ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, उदारवादी दर्शन को सर्वाधिक समर्थन प्राप्त था। किसका प्राप्त था भाई? दादा भाई नौरोजी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, गुजरात में धर्मात्या गोखले नामक पुस्तक नेता गोखले कृष्ण गोखले को समर्पित थी। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, जेपी नारायण ने समाज के अंतिम व्यक्ति को स्थान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था जो उनके समाजवादी विचार का एक अनिवार्य पहलू है। यह कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अंत्योदय के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, वस्प्रोचली के पारंपरिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? यह केवल यूरोपीय सरकारों के लिए प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति और सरकार के दायरे में आता है? कौन सा आता है भाई? राजनीतिक अनुभव भी आता है, राजनीतिक व्यवहार भी, राजनीतिक संस्थाएं भी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा देश ब्रिक्स समूह बने? कौन सा बने हैं? तो ब्रिक्स का है भारत, रशिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें कौन से बाल? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 76, तुलनात्मक राजनीति कुछ प्रकार के तर्क उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्र उन तर्कों के लिए सबसे अच्छा है? कौन सा है? स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 77, संयुक्त राष्ट्र की रचना मानवता के स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए की गई थी। यह कथन किसके हैं? यह कथन है डैग हैमरजॉस्टस के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 78, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? डेविड ईस्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, संयुक्त राज्य अमेरिका में सांकेतिक और वास्तविक कार्यपालिक कौन है? राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद की अनिवार्य विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है भाई?
सेपरेशन ऑफ पावर, एब्सोल्यूट मोनार्की, पूर्ण राज्यशाही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति कब हुई थी कि जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1968 में हुई थी, 1688 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, किस देश ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा संवैधानिक वाद की नींव रखती है? किस देश की रखती है? फ्रांस की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, 4 साल का। क्वेश्चन नंबर 84, किसने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति एक राजा से अधिक और कम दोनों हैं, यह प्रधानमंत्री से अधिक और कम दोनों हैं? किसने कहा था? यह लास्की ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, किस संगठन का नया नाम उपनाम है जो कंज्यूमर इंटरनेशनल है? किसका है भैया? उपभोक्ता संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, प्रोफेसर नॉर्मन हिल ने सदस्यता और गतिविधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वर्गीकरण का सुझाव दिया है। वर्गीकरण में कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर ए द्विपक्षीय। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र चार्टर कब हस्ताक्षर किया गया था? 26 जून 1945 को हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, पहला फांसीवाद आंदोलन किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सरकार प्रणाली की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91, स्वतंत्रता नियामक आयोग किस देश की लाइन एजेंसी है? किस देश की है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित है? कौन सी है भाई? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? भारत। संयुक्त सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति के वैज्ञानिक चरित्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है भाई? तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण एक प्रकार का विज्ञान है जो संभवतः भौतिक विज्ञान के समान निश्चितता के ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क का सदस्य नहीं है? कौन नहीं भाई? म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 97, दक्षिणी पूर्व एशियाई संगठनों का आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तरी अटलांटिक मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा के सदस्य कौन से हैं भाई? कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99, किस राजनीतिक विचारक ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था? किसने किया था? अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था पार्टियों का सम्मेलन कोप है जो जलवायु परिवर्तन को निपटने की प्रगति का आकलन करने के लिए वार्षिक बैठक करती है। नवंबर 2021 में COP26 कहाँ आयोजित होने जा रहा है? कहाँ हुई थी भाई? ये ग्लासगो में, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे इस वीडियो के 100 क्वेश्चन।